स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवम और ये वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 36 जो कि रिलेटेड है आर्टिकल से। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 36। ये है आपके सामने एक्सरसाइज 36 जो कि कहता है कि यूज करना है ए एन और द का जहाँ ज़रूरी हो, और जहाँ ज़रूरी नहीं हो वहाँ हमें क्रॉस का साइन देना है। यहाँ दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इन्हें पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज अगर आपने बनाया है तो आप जो मैं अभी आंसर्स बताऊंगा उससे मैच कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं बनाया है तो आप यहाँ आंसर को समझ सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ कहा जा रहा है कि डैश इंडिया इज़ डैश बिग कंट्री। तो ध्यान रखें कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कंट्रीज़ के नाम के पहले हम द का यूज़ नहीं करते, लेकिन यूएसए, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स, इन देशों के नाम के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ यूएसए, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और सूडान, इतने देशों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। इंडिया के पहले द का यूज नहीं होगा। तो इंडिया इज, यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि ए और एन का यूज पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि जब भी एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है तो वहाँ पे हम उसके पहले ए और एन का यूज करते हैं। तो बिग है एडजेक्टिव और कंट्री है नाउन। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव नहीं पता, तो मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाके एडजेक्टिव पढ़ें, मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है डू यू नो डैश उर्दू। तो यहाँ पे हम उर्दू के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि उर्दू इज अ लैंग्वेज और भाषा के नाम के पहले ए एन और द का यूज नहीं होता, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ देखिए, मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले हम द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो इसको आप ध्यान रखें, यहाँ मैथमेटिक्स के पहले कुछ भी यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग के पहले एन का यूज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग में आई आता है। और अगर आपने बच्चे जब आप होंगे छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि आई जो है वो एक वॉवेल है, तो वो रूल अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग को हम लिखते हैं ऐसे, इंटरेस्टिंग। अब आप आगे लिख सकते हैं। तो ई जो है, ई क्या है, स्वर है, और स्वर वर्ण के पहले एन का यूज होता है, ये रूल मैंने बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है डैश हिंदी इज़ नॉट ईजियर देन डैश इंग्लिश। ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट भी है और भाषा भी है, लैंग्वेज भी है, और यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हिंदी और इंग्लिश के पहले हम द का यूज, ए एन का यूज नहीं करेंगे। आप रूल को फॉलो करेंगे बिल्कुल, तो आपसे ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल रूल वाइज चलना है, और इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डैश मार्च हैज़ 31 डेज। दिन महीनों के नाम के पहले द का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखें। ए और एन के यूज का तो प्रश्न ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश मंडे इज़ डैश फर्स्ट डे ऑफ द वीक। यहाँ पे भी ये दिन का नाम है मंडे, और दिन महीनों के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम द का यूज करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ें कि ऑर्डिनल नंबर्स किसको कहते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके के जो नंबर्स हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, और वैसे नंबर्स आते हैं तो उनके पहले द का यूज होता है। तो यहाँ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश कॉलेरा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान रहे कि कुछ बीमारियों के नामों के पहले ही द का यूज होता है, जैसे प्लेग, गाउट, मीजल्स, मम्प्स। इन बीमारियों के नाम जो मैंने अभी बोले हैं, कौन कौन से, प्लेग, गाउट, मीजल्स, मम्प्स, इन्हीं के नामों के पहले द का यूज होता है। कॉलेरा के नाम के पहले द का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे, हमेशा याद रखें।
जो मैंने सिर्फ बीमारियों के नाम बताए उन्हीं के पहले द का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी फेस्टिवल, होली, दीपावली, ईद या जो भी फेस्टिवल है उसके पहले द का यूज नहीं होता, और ए एन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ बस द का यूज होगा कि नहीं ये समझना जरूरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ वेरी कोल्ड इन डैश विंटर। किसी भी सीजन के नाम के पहले द का यूज हम नहीं करते, ये बिल्कुल ही ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड इन डैश विंटर, तो यहाँ द का यूज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये सीजन यहाँ रहता, विंटर सीजन, सिर्फ सीजन जुड़ जाता, तब यहाँ द का यूज होता, ये ध्यान रखिएगा। समर सीजन, विंटर सीजन, अगर सीजन यहाँ जुड़ जाए तब द का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ विंटर या सिर्फ समर इस तरीके से, या फिर सिर्फ स्प्रिंग, तो हम द का यूज नहीं करते। उसके बाद अगर समर जुट जाए तब हम सॉरी सीजन जुट जाए तब हम द का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो सीजन लिखा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू प्ले डैश क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि किसी भी खेल के नाम के आगे द का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा। यहाँ भी वही सेम खेल का नाम है फुटबॉल, और यहाँ द का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ ए गुड गेम होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तुरंत आता है नाउन, और जब ऐसा होता है तो एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज होता है। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो उसके पहले ए और एन का यूज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आई लाइक डैश राइस एंड करी। खाने पीने वाली चीज़ों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ए और एन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अगली चीज़ की द का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम के पहले द का यूज नहीं होता। आई डू नॉट टेक, यहाँ पे भी हम ए एन और द का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सबों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें, सामान्य स्थिति में द डिनर इन द कोई भी जगह आप ले लीजिए, द डिनर ऑफ ताज होटल, इस तरीके से अगर आप कह दें तो वहाँ द का यूज होगा, वो सिंपल वे में है। लेकिन ऐसे डिनर लंच के, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड वे में है, आपने जब आपने पढ़ा था द का यूज आर्टिकल में, आप याद करें अगर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम द डिनर कब यूज करेंगे, जब स्पेशलाइजेशन हो, कि किसी जगह के डिनर को बताना हो। द डिनर ऑफ दैट इवनिंग, इस तरीके से अगर हम कहें द डिनर ऑफ दैट इवनिंग, द डिनर ऑफ दैट डे, तो इस तरीके से अगर हम कहें द लंच ऑफ दैट डे, या द लंच ऑफ दैट इवनिंग, इस तरीके से, या द लंच ऑफ दैट डेट, इस तरीके से अगर हम कह रहे हैं तब वहाँ द का यूज होगा, यहाँ द का यूज नहीं होगा। आई डू नॉट टेक, आप यहाँ द का यूज रख के ही देख लीजिए ना, अजीब लगेगा, ये साउंड ही अजीब करेगा। आई डू नॉट टेक द लंच, ये अजीब लगता ही है, तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ध्यान रखें कि पॉजेसिव केस है ये पॉजेसिव केस है। अगर आपने केस नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, ये पॉजेसिव केस है, और इसके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन यहाँ देखें कि ये है एक फेस्टिवल का नाम, और फेस्टिवल के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन है, इसलिए यहाँ एन यूज होगा। और एन क्यों यूज होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट जब हम लिखते हैं तो ई आता है, और ई है एक स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के पहले एन का यूज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, वी प्ले डैश बैडमिंटन। अगेन ये बैडमिंटन जो है खेल का नाम है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ द इवनिंग होगा। वी प्ले डैश बैडमिंटन इन द इवनिंग, ठीक है, यहाँ द इवनिंग होगा, तो इसको याद रखें कि किसी खास शाम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ द इवनिंग होगा। यहाँ ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 17, डोंट टेल, अगर ये सिर्फ लाई होता तो ए यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ लाइज है, लाइज, और जब लाइज ये हो गया, डोंट टेल लाइज, यानी झूठ
यहाँ झूठ का मतलब सिर्फ सिंगुलर झूठ नहीं, बहुत सारे झूठ की बात हो रही है। झूठ मत बोला करो, डोंट टेल लाइज। तो यहाँ हम एक झूठ होता तो ए लगा सकते थे, एन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक झूठ नहीं, लाइज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। स्पीक द ट्रुथ हम जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड वे में है। ट्रुथ जो है ये भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। अगला है डैश स्काई लुक्स ब्लू। दुनिया में जो भी चीज़ एक है उसके पहले द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ हम द का यूज करेंगे। ये आप पहले वाले एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। डैश आंट इज डैश वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। अब यहाँ देखिए, आपने रूल नंबर 1 आर्टिकल का याद रखा होगा अगर, तो आपने पढ़ा होगा कि जब पूरी जाति का, पूरी कौम का अगर बोध हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, द का यूज करेंगे। तो यहाँ द एंट होगा, क्योंकि सारी चींटियाँ जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि एक पत्थर, छोटा सा चीनी का टुकड़ा जो था, वो लेके 7 बार या 8 बार चढ़ रही थी, बार बार उतर रही थी, और ये कहानी बहुत प्रचलित है। तो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं चींटियाँ, तो इसलिए द एंट इज, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। द एंट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। तो यहाँ पे आप याद रखें कि एंट के पहले द का यूज होगा। अगला है लुक एट द पिक्चर। देखिए, किसी खास पिक्चर की ओर इशारा करके और उसको बताया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर, कोई पिक्चर होगा यहाँ और इसको बताया जा रहा है। तो जब हम स्पेशलाइजेशन, किसी चीज़ की ओर इशारा करके बता रहे हैं कि हाँ ये वाली पिक्चर, तब हम वहाँ पे द का यूज करेंगे। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर पे देखो, यानी कि जो बोलने वाला है वो सुनने वाले को जो बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि इस पिक्चर को देखो, तो लुक एट द पिक्चर। आई एम लर्निंग, अब यहाँ अगेन आप खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए। मैंने अभी इसके पहले बताया था कि लैंग्वेजेस जो भी हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके पहले द का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश के पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो डैश दिसंबर इज डैश लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिन महीनों के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ द लास्ट मंथ यूज होगा, क्योंकि ऐसे शब्दों के पहले लास्ट, फर्स्ट, इन सब शब्दों के पहले द का यूज होता है। आई प्ले डैश चेस खेल का नाम है, और यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, इसको ध्यान रखें। खेलों के नाम के पहले क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, इन सबों के पहले द का यूज नहीं किया जाता। अगला है द रामायण, यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये महाग्रंथ का नाम है। स्पेशल किताबों, ग्रंथों के नामों के पहले हम द का यूज करते हैं। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, कुरान, हाँ, या किसी भी महापुरुष की लिखी हुई किताब जो भी है, उसके पहले द का यूज करते हैं। तो द रामायण इज अ रिलीजियस बुक, यहाँ हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश रोज इज डैश ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए, यहाँ पे अगेन रूल नंबर 1 आपको अगर याद हो तो आप याद करें कि पूरी जाति का बोध कराने वाले चीज़ों के पहले, अब ये सिंपल चीज़ नहीं है, ये अपनी पूरी कौम, पूरे गुलाब के कौम को बता रहा है कि ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। आप खुद सोचें, जब हम सिंपल वे में यूज करेंगे, तब हम द नहीं लगाएंगे रोज के पहले। जैसे अगर हम कह दें कि गुलाब जो है वह गुलाब, तो दैट रोज, या फिर हम स्पेशल वे में, आप समझें, स्पेशल वे में समझें। जैसे हम कहें कि ही गिव्स मी अ रोज, हम कहेंगे, वहाँ द रोज नहीं कह सकते। हाँ, ही गिव्स मी अ रोज, उसने मुझे गुलाब दिया, गुलाब का फूल दिया, तो वहाँ हम द रोज नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरी गुलाब कौम है ये, ब्यूटी फ्लावर्स का एक पूरा का पूरा सेक्शन है रोज का, तो वहाँ पे हम द रोज कहेंगे, क्योंकि सारे गुलाब के फूल सुंदर होते हैं, इसलिए द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 26, आई बॉट। अब यहाँ देखिए, द का यूज नहीं होगा कहीं भी। यहाँ ए हॉर्स, यहाँ एन ऑक्स, और यहाँ ए बफेलो,
ये सिंपल है। अगला है ये गोल्ड है, और जब भी हम किसी भी मेटल का नाम लेते हैं तो उसके पहले हम द का यूज, ए का यूज, एन का यूज नहीं करते। द का तो यूज नहीं होता, ये तो रूल है। ए एन का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगला है देन डैश सिल्वर, तो यहाँ पे भी हम द का यूज, मेटल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आप याद करें हमने पढ़ा था नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जब ये रूल होता है तब हम उसके पहले द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ द का यूज होगा। ही इज डैश वन आइड मैन, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, ही इज एन वन आइड मैन। तो इस तरीके से अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए ये सिंपल अर्थों में बात हो रही है। जब सिंपल अर्थों में बात हो रही है तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑक्सन आर स्ट्रॉन्गर देन काउज, तो अब यहाँ द ए एन कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 2 आप याद कीजिए, अगर आपने मेरे वीडियो के उस पर पढ़ा हुआ है तो किताब में जहाँ भी आप देखेंगे रूल नंबर 2 होगा ही होगा। तो यहाँ पे ऑक्सन के पहले भी द का यूज नहीं होगा और काउज के पहले भी द का यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से आज ये पूरा का पूरा आर्टिकल का एक्सरसाइज होता है ख़त्म। मैंने आर्टिकल का पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया था, ये पूरे एक्सरसाइज जो 31 से 36 तक थे मैंने करा दिए। पूरा का पूरा जूनियर इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स का चैप्टर एक्सरसाइज के साथ ख़त्म होता है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के लाऊं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।